हेलो नर्सिंग ऑफिसर। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग का जो बॉडी फ्लूइड है वो उसका अमाउंट कितना रहता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या है, फ्लूइड का हम लोग का बॉडी फ्लूइड का जो ऑस्मोलारिटी रहता है वो क्या है, उस क्या समझाता है, उसका मीनिंग क्या है। उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी फ्लूइड में, जो बॉडी फ्लूइड में जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो मेजर इलेक्ट्रोलाइट है वो उनका क्या कॉन्सेंट्रेशन है, वो सब हम डिस्कस करेंगे ये वीडियो में। ये वीडियो आज ये जो लेक्चर है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग का बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट। तो हम लोग का जो बॉडी फ्लूइड है वो हम लोग का कितना रहता है, कंपार्टमेंट मतलब ये जो बॉडी का जो फ्लूइड है उसका हिस्सा कितना रहता है। तो हम लोग का जो टोटल बॉडी वेट होता है, इसमें से हम लोग का जो बॉडी फ्लूइड है उसका कंपार्टमेंट, उसका हिस्सा कितना रहता है। ठीक है, सपोज एक इंसान का बॉडी वेट जितना भी हो, ठीक है, उससे 60% हम लोग का क्या रहता है, बॉडी फ्लूइड रहता है। पहला क्वेश्चन, क्या टोटल बॉडी वेट का फ्लूइड का मात्रा कितना होता है, 60% टोटल बॉडी वेट का फ्लूइड होता है। सपोज एग्जांपल के साथ लेते हैं, एक 100 kg का एक इंडिविजुअल है, सपोज एक मैन है। ये जो 100 kg का जो एक आदमी है, टोटल उसका बॉडी वेट कितना है, 100 kg। उसमें से 60 kg क्या होगा, हम लोग का बॉडी फ्लूइड होगा। ठीक है, और 40 kg क्या है, सॉलिड। सॉलिड में बोन, मसल ये सब आ गया। तो ज्यादातर हम लोग का जो ह्यूमन बॉडी है किसका बना हुआ है, पानी का बना हुआ है। ठीक है, क्या रहता है, बॉडी फ्लूइड रहता है। तो मेन कंपैरिजन टू जो हम लोग का वोमेन लोग का मेन कंपैरिजन, वोमेन कंपैरिजन टू मेन, उन लोग का बॉडी फ्लूइड स्लाइटली कम रहता है। ठीक है, अगर मेन का देखेंगे तो टोटल बॉडी वेट का 60%, और हम लोग का वुमेन और फीमेल लोगों का टोटल बॉडी वेट 50 to 55% पानी रहता है। मतलब मेन से वुमेन का कम रहता है। क्यों, क्या रीजन है, क्योंकि हम लोग का जो फीमेल का जो बॉडी है, ठीक है, उसमें ज्यादा एडिपोज टिश्यू देखने को मिलता है कंपैरिजन टू मेन। ठीक है, एडिपोज टिश्यू। ठीक है, ये जो एडिपोज टिश्यू है इसमें फैट और लिपिड रहता है। इसमें हम लोग का जो वाटर है वो एब्सेंस रहता है, पानी देखने को नहीं मिलता है। कहां पे, हम लोग का एडिपोज टिश्यू, जो कि मेन के हिसाब से वुमेन में ज्यादा देखने को मिलता है। उसी के वजह से उन लोग का बॉडी वेट में जो फ्लूइड है वो मेन के हिसाब से कम रहता है। मेन के तुलना में, आदमी के तुलना में एक औरत का जो बॉडी फ्लूइड है वो कम रहता है। ठीक है, हो गया। तो अभी जो ये 60% बॉडी फ्लूइड है, ठीक है, टोटल 60% जो बॉडी फ्लूइड है वो भी हम लोग का 2 हिस्सा में है। ये जो बॉडी फ्लूइड है वो भी 2 हिस्सा में है। क्या क्या, एक होता है हम लोग का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, और एक होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, क्या,
दो में हो गया 60% का जो पानी था, एक एक्स्ट्रा सेलुलर और एक इंट्रा सेलुलर। तो सबसे ज्यादा जो लार्ज बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट है वो है हम लोग का इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रा सेलुलर मतलब ये जो फ्लूइड है ये हम लोग का देखने को मिलता है विद इन द सेल। सेल के अंदर जितना पानी हमको दिखने को मिलता है वो हो गया हम लोग का इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या है? जो आउटसाइड द सेल जितना हम लोग को फ्लूइड देखने को मिलता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है ये लार्जर फ्लूइड कंपार्टमेंट होता है ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, कितना परसेंट? 60% था टोटल, उसमें से 40% हो गया हम लोग का इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, रिमेनिंग 20% हो गया हम लोग का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये जो 60% था इसको अगर हम 3 हिस्सा करेंगे, ठीक है, अगर इसको हम 3 हिस्सा में किया, ठीक है, ये 3 में हुआ तो ये 20 में डिवाइड हो गया। ठीक है, 60% था तो उसको हम लोग 3 हिस्सा में किया तो 2/3 जो है क्या है हम लोग का इंट्रासेलुलर फ्लूइड और 1/3 जो है वो क्या है हम लोग का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि जो 2/3 फ्लूइड है वो कौन सा हिस्सा? वो है इंट्रासेलुलर और 1/3 जो है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर। हो गया, ये समझ में आ गया। अभी एक डायग्राम में देखते हैं कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का फिर से 2 डिवाइड हुआ है वो हम अभी डायग्राम में देखेंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी 2 हिस्सा में डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो सपोज ये एक सेल है, सेल के अंदर जो फ्लूइड देखने को मिला क्या बोला हम लोग ने? ये है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ICF भी बोलते हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड देखने को मिला वो हो गया इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। अभी सेल के बाहर में भी हम लोग को क्या देखने को मिलता है? फ्लूइड देखने को मिलता है। सेल के बाहर भी फ्लूइड है। हम लोग ने सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल क्या करता है? फ्लोटिंग करता रहता है पानी से। इसके अंदर भी फ्लूइड रहता है सेल के बाहर भी फ्लूइड रहता है। हम लोग का जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या रहता है? हम लोग का लिपिड्स का लेयर रहता है, डबल फॉस्फोलिपिड में बना रहता है वो। इसी के हिसाब से हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट हो गया, वाटर हो गया, ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट का हम लोग एक क्लास किए हैं, कैसे फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट, गैस कैसे ट्रांसपोर्ट होता है सेल में, उसका ऑलरेडी क्लास है, आप लोग वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सेल है, सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोला। तो सेल के बाहर में ये जो फ्लूइड है और हम लोग का जो कार्डियोवास्कुलर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, ठीक है, ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम का वेसल लिया है। ठीक है, हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या प्रेजेंट रहता है? प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये जो प्लाज्मा जो होता है वो भी 99% क्या वाटर से बना रहता है प्लाज्मा। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा और ये जो सेल के बाहर में जो फ्लूइड दिख रहा है ये दोनों है हम लोग का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, वेसल के अंदर जो प्लाज्मा देखने को मिलता है वो भी क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। लेकिन हम लोग का जो ये वेसल के अंदर जो RBC है, WBC है, जो प्लेटलेट है, वो सब क्या है? हम लोग का सेल है। तो सेल के अंदर का जो फ्लूइड है वो इंट्रासेलुलर में
काउंट होगा, लेकिन बाकी जो प्लाज्मा जो प्रेजेंट रहता है वो है हम लोग का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का कितना था हम लोग का 40% था, और जिसको हम 2/3 बोलते थे। एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड 2 आ गया, एक सेल के बाहर और एक वेसल के अंदर जो प्लाज्मा है। ठीक है, तो सेल के बाहर जो इधर सपोज एक सेल है, उसके बाहर भी फ्लूइड है, तो वो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो सेल के बाहर जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं हम लोग इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, क्या इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और एक क्या है हम लोग का प्लाज्मा फ्लूइड। ठीक है, हम जब भी किसी पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट भेजते हैं रिपोर्ट के लिए, ब्लड रिपोर्ट के लिए, तो वो सीरम इलेक्ट्रोलाइट बोलता है। ठीक है, सीरम क्या है हम लोग का जो प्लाज्मा है वो सीरम है, उसी में हम लोग क्या है पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट चेक करते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो दो हिस्सा हुआ, एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड और एक प्लाज्मा फ्लूइड। ये 40% था और ये 20% था। ठीक है, तो ये 20% में से 15% है हम लोग का इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और 5% रिमेनिंग 5% है हम लोग का प्लाज्मा फ्लूइड। हो गया, तो ये हो गया हम लोग का फ्लूइड का कंपार्टमेंट और उनका रेशियो कितना रहता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे ये जो हम लोग का जो बॉडी फ्लूइड है, चाहे वो इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, इनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स देखने को मिलता है, पार्टिकल्स सब देखने को मिलता है। ठीक है, जिसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं ऑस्मोलारिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं ऑस्मोलारिटी। एक क्वेश्चन आया था एक बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसका ऑस्मोलारिटी का मीनिंग पूछा था। ऑस्मोलारिटी मीनिंग क्या है? concentration of particles dissolve in a fluid। ठीक है, एक फ्लूइड में जो पार्टिकल सब रहता है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको बोलते हैं ऑस्मोलारिटी में, उसका मीनिंग होता है। ठीक है, तो हम लोग का जो बॉडी फ्लूइड है वो भी, उसमें भी हम लोग का पार्टिकल सब दिखाई देता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग ऑस्मोलारिटी बोलते हैं। तो ह्यूमन बॉडी का जो बॉडी फ्लूइड का जो टोटल ऑस्मोलारिटी रहता है वो होता है 280 to 295 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, ये हो गया हम लोग का एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, टोटल बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोलारिटी कितना है हम लोग का 280 to 295 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, ये हो गया ऑस्मोलारिटी के बारे में, ये याद रखना। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जब हम पढ़ेंगे आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक जब डिस्कस करेंगे, ये ऑस्मोलारिटी हम लोग को तब याद रखना है, उसको जरूरी वो आएगा उसी में जब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया ऑस्मोलारिटी। तो हम लोग का जो फ्लूइड में, बॉडी फ्लूइड में जो पार्टिकल सब देखने को मिलता है वो रहता है इलेक्ट्रोलाइट्स एंड प्रोटीन। हम लोग का बॉडी फ्लूइड में मेन जो कंपोनेंट देखने को मिलता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइट एंड प्रोटीन। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है हम लोग का एक पॉजिटिवली चार्ज रहता है और एक नेगेटिवली चार्ज रहता है। तो जो पॉजिटिवली चार्ज जो आयन है उसको बोलते हैं हम लोग काटायन। क्या बोलते हैं? काटायन बोलते हैं। और
जो नेगेटिवली चार्ज जो आयन प्रेजेंट रहते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट है सब आयन है, तो एक पॉजिटिवली चार्ज रहता है और एक नेगेटिवली चार्ज रहता है। जो नेगेटिवली चार्ज रहता है उसको बोलते हैं आयन। ठीक है, तो क्या हुआ, एक कैटायन और एक आयन। एग्जाम्पल के तरफ से सोडियम पॉजिटिवली चार्ज, ये कैटायन है। पोटेशियम पॉजिटिवली चार्ज, ये कैटायन है। क्लोराइड नेगेटिवली चार्ज, ये एक आयन है। फॉस्फेट एक नेगेटिवली चार्ज, ये एक आयन है। ठीक है, आयन है। तो ये सब इलेक्ट्रोलाइट है जो कि पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज रहते हैं और हम लोग का फ्लूइड बैलेंस में मेंटेन करते हैं, सेल का कॉन्ट्रैक्शन में मेंटेन करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी देखेंगे ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इनका क्या कॉन्सेंट्रेशन रहता है इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ठीक है, तो एक डायग्राम में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये है हम लोग का एक डायग्राम। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट जो है, जो रिपीटेड एग्जाम में आता है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो है हम लोग का जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो इसमें से जो रिपीट क्वेश्चन आता है, जो माजर कैटायन कौन सा है और माजर आयन कौन सा है। ठीक है, सेम इसमें माजर कैटायन एंड माजर आयन, ये रिपीटेड क्वेश्चन आता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो माजर कैटायन है, जो पॉजिटिवली चार्ज रहता है आयन, वो है हम लोग का पोटेशियम आयन। ठीक है, पोटेशियम आयन जो है वो एक माजर आयन और एक इलेक्ट्रोलाइट है, माजर कैटायन है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में देखने को मिलता है। वैसे माजर आयन कौन सा है, आयन जो है वो होता है क्लोराइड, जो नेगेटिवली चार्ज रहता है। ठीक है, सेम उसी प्रकार इंट्रासेलुलर फ्लूइड में हम लोग का जो माजर कैटायन क्या है, पोटेशियम। ये याद रखना, ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा अपकमिंग एग्जाम में। ठीक है, और माजर आयन जो है वो है हम लोग का, माजर आयन है हम लोग का फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट होता है हम लोग का माजर आयन, जो नेगेटिवली चार्ज रहता है उसको हम लोग आयन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो माजर इलेक्ट्रोलाइट जो रहता है उनका बारे में। ठीक है, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या है हम लोग देख लेते हैं। तो ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट जो कि मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में लेंगे उनको। ये है इंट्रासेलुलर फ्लूइड और ये है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो सोडियम जो है, ठीक है, क्या है, सोडियम, सोडियम आयन जो है वो एक कैटायन है, पॉजिटिवली चार्ज है। वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एबंडेंट और माजर कैटायन होता है। देखो उसमें रेंज कितना है, 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में देखो उसका रेंज बहुत कम है। तो सबसे ज्यादा सोडियम कहाँ देखने को मिलता है, हम लोग का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। वैसे नेक्स्ट आ गया पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम क्या बोला था, इंट्रासेलुलर फ्लूइड का एक माजर कैटायन है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इसका रेंज बहुत कम होता है। देखो 3.5 टू 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। लेकिन इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ये 140 टू 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर उसका कॉन्सेंट्रेशन, नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन है। तो ICL में कौन ज्यादा देखने को मिला, पोटेशियम आयन।
मैग्नीशियम क्या है, हम लोग का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है, जो कि 1.3 टू 2.1, ठीक है। और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में वो 15 टू 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। ये डायग्राम याद कर लिए। ये नॉर्मल वैल्यू भी है, हम लोग का जो सीरम इलेक्ट्रोलाइट का जो रिपोर्ट भी भेजते हैं, ये सब नॉर्मल वैल्यू है। नेक्स्ट कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम का जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 4.3 टू 5.3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये याद रखना, ये जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में इम्पोर्टेंट है, इसको देखो ध्यान से। ये बहुत रेंज उसका, बहुत कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, ठीक है। कितना कम है? 10,000 टाइम ये लेस रहता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से। इंट्रासेलुलर फ्लूइड से 10,000 टाइम लेस रहता है हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। मतलब हम लोग का जो सेल के अंदर में कैल्शियम जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है। ये देखो नानो मिलीमोल, ठीक है। ये नानो में काउंट किया गया है, ठीक है। तो बहुत कम उसका कॉन्सेंट्रेशन रहता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का अनियन। अनियन जो है क्लोराइड क्या था एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ज्यादा है, कितना 98.105। किसी किसी बुक में ये रेंज थोड़ा डिफर देता है, ठीक है। किसी किसी बुक में 90 टू 100, किसी किसी बुक में 95 टू 104 दिया है। तो इसका जो नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन है 98 टू 105 एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ये है 2 टू 6, ठीक है। वैसे फॉस्फेट आयन हम लोग का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में रहता है, जो कि 0.7 टू 1.35, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ये ज्यादा देखने को मिलता है 8 टू 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट का जो कैटन और आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और एक बात याद रखना, हम लोग का जो प्रोटीन है, जो सेल के अंदर भी देखने को मिलते हैं और सेल के बाहर भी देखने को मिलते हैं, ये प्रोटीन भी एक आयन है, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन हम लोग का नेगेटिवली चार्ज रहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक आयन जैसा प्रोटीन भी काम करता है और मेंटेन हम लोग का फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ये हेल्प करता है। जब हम एडिमा पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे ऐसा कौन सा प्रोटीन की वजह से हम लोग का एडिमा होता है, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक है वो उसका क्या मतलब, उसका मीनिंग क्या है। तो हम लोग का 3 टाइप का फ्लूइड देखने को मिलता है, ठीक है। कितना? 3 टाइप का फ्लूइड देखने को मिलता है, आप लोग सबको पता है। एक होता है आइसोटोनिक, ठीक है। दूसरा होता है हाइपोटोनिक, ठीक है। और तीसरा होता है हाइपरटोनिक। ठीक है। तो ये आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक ये कैसे आया और इसका मीनिंग क्या है, ये कैसे समझते हैं इसको, ठीक है। तो हम लोग ने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले कि हम लोग का जो टोटल फ्लूइड वॉल्यूम का जो ओस्मोलिटी है, क्या टोटल बॉडी फ्लूइड का जो ओस्मोलिटी है वो कितना था 280 टू 295 मिली ऑस्मोल पर लीटर था, ठीक है। ये था हम लोग का टोटल बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोलिटी। तो ये जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो हम लोग देते हैं
ठीक है। आइसोटोनिक क्या हो गया हम लोग का, सपोज सोडियम जो NS हो गया, नॉर्मल सलाइन हो गया, ठीक है। कितना आता है 0.9% का जो नॉर्मल सलाइन है। इसको आइसोटोनिक क्यों कहा गया, क्योंकि हम लोग का जो टोटल बॉडी फ्लूइड का जो ऑस्मोलारिटी है, ऑस्मोलारिटी मतलब क्या था, मतलब जो फ्लूइड में जो हम लोग का जो कॉन्सेंट्रेशन है, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ठीक है, और जितना भी पार्टिकल्स फ्लूइड में है, प्रोटीन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, सबका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 280 टू 295 रेंज में रहता है, जिसको हम ऑस्मोलारिटी बोलते हैं। तो उसी तरह हम लोग का जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, उसका भी कॉन्सेंट्रेशन और ऑस्मोलारिटी सेम रहता है हम लोग का एच कंपेयर बॉडी फ्लूइड। हम लोग का बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोलारिटी जितना है, हम लोग का आइसोटोनिक का ऑस्मोलारिटी सेम है, इसलिए उसको बोला आइसोटोनिक, ठीक है। देखना NS का भी जो हम लोग का ऑस्मोलारिटी देखना है कि NS को चेक करना, उसका भी जो ऑस्मोलारिटी रहता है वो भी 280 टू 290 और 295 रहता है। तो हम लोग का बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोलारिटी और आइसोटोनिक फ्लूइड का ऑस्मोलारिटी सेम है NS का, इसलिए उसको आइसोटोनिक कहा, ठीक है। इसलिए हम लोग ये फ्लूइड सब बोलस में डायरेक्ट IV बोलस में दे सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा, कुछ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में नहीं होगा, और हम लोग का फ्लूइड ओवरलोड मतलब जो सेल हम लोग का जो आइसोटोनिक सेल में फ्लूइड में क्या होता है, फ्लूइड जो वाटर है, ठीक है, वो इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर भी नहीं जाता, कि एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रासेलुलर भी मूव नहीं करता है जब हम आइसोटोनिक फ्लूइड देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आइसोटोनिक के बारे में। हाइपोटोनिक क्या है, हाइपोटोनिक हम लोग का जो टोटल बॉडी फ्लूइड का जो ऑस्मोलारिटी है उसमें कम रहता है। सपोज हम पकड़ लेते हैं, ये 300 है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर है हम लोग का बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोलारिटी, तो उससे ये 150 रहेगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का जो ऑस्मोलारिटी है 150 रहेगा, तो ये इससे कम है, इसीलिए उसको बोला गया है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेम इसको हाइपोटोनिक क्यों बोला गया, हम लोग का जो ऑस्मोलारिटी है, नॉर्मल ऑस्मोलारिटी है, उससे ज्यादा होगा, मतलब 300 से इसका जो ऑस्मोलारिटी है, ठीक है, 300 से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का ऑस्मोलारिटी 300 से ज्यादा होगा, ठीक है, इसलिए उसको बोला हम लोग का हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना रहने दें, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग का आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक जब फ्लूइड हम एडमिनिस्टर करते हैं, तो हम लोग का जो बॉडी का जो फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, वो कैसे मतलब कौन सा साइड में मूव करते हैं। जैसे कि हम लोग एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दिया, तो रिपीटेड क्वेश्चन आता है कि एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देने से क्या होता है, हम लोग का जो एक्स्ट्रा मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन को फ्लूइड और वाटर मूव करता है। वैसे हम तीनों को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने से क्या क्या प्रॉब्लम होता है और उसको कैसे ट्रीट करते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।